हमने क्या किया, ईएमआई का चैप्टर किया था। बुकलेट को ओपन कर लेते हैं एक बार। इसके अंदर हमने जो स्टार्ट किया था एनसीईआरटी से स्टार्ट किया था, क्या है प्रिंसिपल ऑफ ईएमआई ये डिस्कस किया। फिर हमने फ्लक्स बी डॉट डी एस किया। फिर हमने इसके अंदर फेराडे के लॉज किए, फेराडेज लॉ, ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस डी फाई बाई डी टी किया। फिर लेंस लॉ किया। अलग अलग सिचुएशंस में हमने लेंस लॉ लगाना सीखा। तो कौन कौन सी सिचुएशंस, ये सारी सिचुएशंस हमने डिस्कस की। फिर ये करने के बाद हमने फेराडेज लॉ के न्यूमेरिकल किए थे एनसीईआरटी के, ये वाली शीट हमने इसको कवर कर ली थी। फिर हमने मोशनल ईएमएफ सीखी, मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला बीएलवी। हमने ये सीखा अगर एक रॉड मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बी इंटू ओमेगा इंटू एल का स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी हमने ड्राइव किया था, पर ऑब्जेक्टिव में सीधा याद करना है, हाफ इंटू बी इंटू ओमेगा इंटू एल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमने किया इसमें कि अगर कोई रॉड को पुल कर रहे हो तो रॉड की लेंथ अगर एल है, वेलोसिटी वी है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, बीएलवी। तो ईएमएफ इज बीएलवी। ऐसे ही अगर ये वेलोसिटी वेक्टर और एल वेक्टर में एंगल थीटा है तो ईएमएफ का फॉर्मूला करवाया था बीएलवी साइन थीटा, ये हमने डिस्कस किया। ये न्यूमेरिकल भी हमने डिस्कस किया। डायनमो का रिजल्ट हमने डिस्कस किया, अगर रॉड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है तो ईएमएफ का फॉर्मूला एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये हमने डिस्कस किया। ये शीट, ये वाला पार्ट पड़ा हुआ है, डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। ये सारा पार्ट हमने डिस्कस किया, ये सारा पार्ट हमने डिस्कस किया, और हमने ये नहीं डिस्कस किया। ये लो, इस क्वेश्चन में एक बार चेक करो क्या क्वेश्चन है। देखो, एक रिंग रोल कर रही है। रिंग अगर रोल कर रही है, आपको दो पॉइंट दे रखे हैं पी एंड क्यू, ऊपर और नीचे। आपको इसमें मोशनल ईएमएफ निकालनी है, क्या होगी। मोशनल ईएमएफ में जिन दो पॉइंट्स में ईएमएफ निकालनी होती है उन्हें स्ट्रेट ज्वाइन करना होता है। अगर मैंने ज्वाइन कर लूँ तो एक रॉड की तरह काम करेगी, और इसकी लेंथ क्या होगी, डायमीटर। डायमीटर कितना है इसका, 2r। रिंग जब रोल करती है तो इसका सेंटर ऑफ मास मूव करता है, तो फॉर्मूला ऑफ आर ओमेगा याद करो, रोटेशनल मोशन। जब कोई बॉडी रोल करती है, व्हील रोटेट करता है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आर ओमेगा। तो सोचो एक रॉड मूव कर रही है विद आर ओमेगा, तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला बी, लेंथ की जगह 2r और वेलोसिटी की जगह v, v की जगह आर ओमेगा। आंसर तो BLV समझ में आ रहा है क्या फॉर्मूला लगेगा। तो लेंथ की जगह क्या पुट करेंगे, 2r, और वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की आर ओमेगा। अब जब रॉड राइट मूव कर रही है, जब रॉड राइट मूव कर रही है तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें राइट हैंड, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो इमेजिन करो बी बोर्ड के अंदर चल रहा है, थंब कहाँ पर होगा, राइट होगा, तो करंट प्रोड्यूस कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। इंड्यूस करंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो पी वाला पॉइंट नेगेटिव पोटेंशियल होगा और क्यू वाला पॉइंट पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। अगर वो पूछ ले तो ऐसे आंसर देना है। तो फ्लेमिंग के रूल से अगर करंट ऊपर आ रहा है तो ये पॉइंट नेगेटिव है, ये पॉइंट ऊपर है, पॉजिटिव है। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की ये सिचुएशन है, एक सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल के इस डॉटेड लाइन के राइट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड है और लेफ्ट पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो सेमी सर्कल जो है वो रोटेट कर रहा है। सेमी सर्कल कैसे रोटेट कर रहा है, सेमी सर्कल ऐसे रोटेट कर रहा है कि जैसे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, लेफ्ट पे तो नहीं है, तो ऐसे रोटेट कर रहा है कि पहले ये सेमी सर्कल ऐसा था, फिर ये सेमी सर्कल ऐसा हो गया, फिर ये सेमी सर्कल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चला गया, फिर ये सेमी सर्कल बाहर आया और फिर ये बिल्कुल बाहर आ गया। स्टेजेस समझ में आ रही हैं। स्लो मोशन में पहले ऐसा रहा होगा, फिर थोड़ा अंदर की तरफ ऐसे डायग्राम बन गया, फिर और अंदर चला गया, फिर बाहर 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 आ गया। तो ऐसे रोटेट करता जा रहा है। सही यहां तक।
आपको इसमें बताना है कि इसमें करंट कितना पैदा हुआ, उसकी वैल्यू क्या है। आपको इसकी रेजिस्टेंस पता है कैपिटल आर, तो आपको बताना है इसमें आई की वैल्यू कितनी है। आपको फिर करंट और टाइम का ग्राफ भी प्लॉट करना है कि करंट टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। पहले करंट देखते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1, जो पोर्शन बाहर है उसको मत देखो, वहां तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। जो ये वाला पोर्शन है, ये देख रहे हो, ये पोर्शन है एक, ये वाला। अगर मैं इस पोर्शन की बात करता हूं, क्योंकि स्ट्रेट है, क्योंकि अगर मेरे को मोशनल ईएमएफ ढूंढनी है तो मेरे को स्ट्रेट लाइन ढूंढनी है, तो स्ट्रेट लाइन मैंने ढूंढ ली, ये स्ट्रेट लाइन है। इमेजिन करो ये v वेलोसिटी के साथ इस तरफ आ रही है, ऐसे रोटेट करेगी। फ्लेमिंग के रूल के अकॉर्डिंगली b वेक्टर बोर्ड के अंदर है और थंब कैसे है, थंब नीचे की तरफ है, तो करंट कैसे पैदा होगा, करंट इस डायरेक्शन में जाएगा। फिर देखो b बोर्ड के अंदर है, थंब जो है मोशन ऑफ कंडक्टर है, तो करंट ऊपर जाएगा, तो करंट कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो समझ में आ रहा है। तो पहले करंट कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे जैसे ये लूप अंदर एंटर करता जाएगा, इसका फ्लक्स बढ़ता जाएगा, क्योंकि फील्ड के अंदर ये एंटर करता जा रहा है, तो करंट कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जैसे ये बाहर निकलेगा तो फ्लक्स घटना शुरू हो जाएगा और करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, और कैसे कर लेगा, क्लॉकवाइज। तो आधे साइकिल के लिए करंट कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे जैसे ये लूप अंदर एंटर करता जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और फिर करंट कैसे होगा, क्लॉकवाइज, डायरेक्शन विल चेंज। करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट की वैल्यू है, क्योंकि एक रॉड, इमेजिन करो जब एक रॉड है, ये रॉड घूम रही है, जब एक रॉड घूमती है तो हमने किया था ईएमएफ कितनी पैदा होती है, हाफ वी ओमेगा इंटू ए स्क्वायर। ए इज रेडियस ऑफ द रॉड, या लेंथ ऑफ द रॉड इसमें ए है, तो ये ईएमएफ पैदा हो गई। और करंट क्या होगा, इसको रेजिस्टेंस से क्या कर दिया, डिवाइड, इतना करंट पैदा होगा। फिर ग्राफ क्या होगा, ये देखो ग्राफ, कुछ देर के लिए करंट नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करंट को नीचे बनाना है, क्लॉकवाइज को ऊपर बनाना है, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट ये रहा और क्लॉकवाइज करंट ये रहा। और करंट अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ना तो बी चेंज हो रहा है, ना ओमेगा, ना ए, ना आर, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तो कांस्टेंट करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज और कांस्टेंट करंट होगा क्लॉकवाइज। और इसके अंदर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन मार्क करने को आएगा, तो ऐसा डायग्राम मार्क करना है। और साथ ही स्मॉल टी का मतलब क्या होता है, स्मॉल टी का मतलब होता है पाई बाय ओमेगा, लिखा भी हुआ है। स्मॉल टी का मतलब है पाई बाय ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय टी, पाई से पाई कैंसिल, तो आंसर t/2। तो सही है ना, पाई बाय ओमेगा का मतलब क्या होता है, t/2। तो 0 से कैपिटल t/2 के लिए करंट एंटी क्लॉकवाइज है, और t/2 से t के लिए करंट क्लॉकवाइज है। तो ऐसे आपने इसमें सोचना है। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, मतलब ऑब्जेक्टिव है, दिस इज नॉट सब्जेक्टिव। ऑब्वियसली आपको ग्राफ ऐसे 3-4 ग्राफ गिवन होंगे, आपने कैसे सोचना है कि उसका आइडिया दिया जा रहा है। ये हमने कर लिया था, मोशनल ईएमएफ एनसीईआरटी का पार्ट है। मोशनल ईएमएफ के न्यूमेरिकल भी हमने कर लिए थे, एडी करंट्स हमने कर लिया था, इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस और इसके न्यूमेरिकल्स हमने किए थे एनसीईआरटी के। कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम भी हमने कर ली थी ये वाली सारी। हमने फिर एल और एम के म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्शन के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल भी किए थे, पर हमने फिर ये नहीं किया था। शीट नंबर 10, शीट नंबर 10, यहाँ पे आ जाओ, शीट नंबर 10। क्वेश्चन है, एक करंट कैरिंग वायर है और ये करंट कैरिंग वायर और एक रॉड है। ये करंट कैरिंग वायर है और ये रॉड है। ये रॉड ऊपर की तरफ मूव करवाई जा रही है विद द वेलोसिटी ऑफ v। मोशनल ईएमएफ बताओ इसमें क्या होगी, BLV। अब प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, ये करंट कैरिंग वायर B जनरेट करेगी, कैसे करेगी, बोर्ड के अंदर करेगी, कैसे, ये देखो राइट हैंड थंब अगर करंट के साथ जाएगा तो B वेक्टर कैसे होगा, बोर्ड के इनसाइड। थंब अगर ऐसे जाएगा तो B वेक्टर कैसे होगा, बोर्ड के
इनसाइड। तो बी वेक्टर बोर्ड के अंदर है। प्रॉब्लम ये है कि ये करंट कैरिंग वायर यहां पर बी ज्यादा जनरेट करेगी और जैसे जैसे पॉइंट दूर होता जाएगा बी कम 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 और कम। बी इज नॉट यूनिफॉर्म। अगर बी कांस्टेंट होता तो मेरा एक ही आंसर था BLV, आंसर डन। पर अगर मान लो यहां बी की वैल्यू ज्यादा फिर कम फिर कम फिर कम फिर कम फिर कम, तो उस केस में मोशनल EMF की वैल्यू एक बारी में कैलकुलेट नहीं हो पाएगी, आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी क्योंकि बी तो वेरिएबल है। तो एक काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं जिसका नाम है dx। ये एलिमेंट कहां पे लिया? एट अ डिस्टेंस ऑफ x दूरी पे एलिमेंट ले लिया। और छोटा सा मोशनल EMF का फॉर्मूला इसमें क्या लगेगा? b, यहां पर जो भी b की वैल्यू होगी b इंटू लेंथ कितना dx इंटू वेलोसिटी कितनी है v। तो स्मॉल मोशनल EMF क्या आ गई? छोटे से एलिमेंट में b इंटू dx इंटू v। अब आपको पता है कि x डिस्टेंस पे b का फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i बाय x, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i बाय x। इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दिया और टोटल EMF निकालने के लिए इंटीग्रेशन, पहला एलिमेंट यहां देखा जाएगा और इस वायर से इसकी दूरी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? r, और आखिरी एलिमेंट यहां पे होगा तो लिमिट क्या लगेगी? x इज इक्वल टू r प्लस l। तो r से लेके r प्लस l, देख रहे हो, r से लेके r प्लस l। यहां पे म्यू नॉट 4 पाई 2i v सब कांस्टेंट आ गया, तो 1 बाई एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन r से लेके r प्लस l। तो 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? log x। तो एक बार x की जगह पुट करेंगे r प्लस l और एक बार r ये माइनस करेंगे, और log ऑफ फर्स्ट टर्म बाय सेकेंड टर्म क्या होती है? log ऑफ फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। ये ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में मार्क कर लेना। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि जब जब b चेंज होगा और मोशनल EMF का कॉन्सेप्ट होगा तो इंटीग्रेशन के बिना और कोई तरीका नहीं होगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है यहां तक? जैसे ये सेम क्वेश्चन फिर से, इसका डायग्राम पेपर में गिवन नहीं होगा, सिर्फ स्टेटमेंट गिवन होगी, स्टेटमेंट पढ़ लें, डायग्राम खुद एज्यूम करना है। क्वेश्चन है कि आपको b की वैल्यू चेंज हो रही है, कैसे पता लगा? ये देखो y एक्सिस पे अगर आप ऊपर जाते जाएंगे y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो b की वैल्यू भी ऊपर ऊपर बढ़ती जाएगी, क्योंकि y एक्सिस के हिसाब से b चेंज हो रहा है। तो y अगर 0 है तो b कुछ और होगा, y बढ़ता 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 जाएगा, b की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। एक रॉड मूव करवा रहे हो विद द वेलोसिटी ऑफ v नॉट i, क्या है? v नॉट i का मतलब है v नॉट लॉन्ग x एक्सिस। आपको EMF बतानी है, इसमें क्या होगी? सेम प्रॉब्लम है जो पिछली प्रॉब्लम है, b फिर चेंज हो रहा है, फिर चेंज हो रहा है। आपको स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा, मान लो एलिमेंट कितना है? dy, और वो एलिमेंट आपने यहां से कितने डिस्टेंस पे लिया? y। स्मॉल एलिमेंट पे स्मॉल EMF क्या होगी? b इंटू l की जगह dy इंटू वेलोसिटी की जगह v नॉट, तो b dy इंटू v नॉट। अब b चेंज हो रहा है, b चेंज हो रहा है, जो भी b की वैल्यू ऊपर गिवन है उसको उठा के यहां पे पुट कर दो, तो क्या आ गया? de। आपको टोटल EMF निकालनी है, कहां से कहां? यहां से यहां। तो y की लिमिट क्या पुट करेंगे? 0 से लेके रॉड की लेंथ क्या है? l, 0 से l। कॉमन आ गया b नॉट v नॉट। मैथ्स में इंटीग्रेशन कितने लोगों ने कर ली? थोड़ा आइडिया है। मेडिकल में देखो बहुत इंटीग्रेशन टाइप क्वेश्चन नहीं है, ये 3-4 क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं उसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, पर आपको इतनी बड़ी नहीं आने वाली। आपको अगर आ भी गया तो b का फॉर्मूला इतना बड़ा ऐसे नहीं आएगा, आपको आएगा जैसे b नॉट वाई स्क्वायर, जिसकी छोटी सी इंटीग्रेशन आप कर सकें। लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो ये वाला पार्ट मैथमेटिकल कम आएगा, लेकिन आपको ये वाली टर्म काफी छोटी आएगी। तो मैथ्स वाले लोग समझ सकते हैं, b नॉट v नॉट कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म कर लिया, तो 1 dy की इंटीग्रेशन y है और इसकी इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई y क्यूब बाई 3 है।
सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। बट आपको आइडिया समझ में आ रहा है, इंटीग्रेशन को छोड़ के बाकी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या करना है, स्पेशली मेडिकल वालों को। नॉन मेडिकल वाले तो कर ही लेंगे इंटीग्रेशन। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, पहली बात तो इस चीज़ को काफ़ी लोग ऐसे एज्यूम करते हैं कि रॉड, ये डायग्राम ऐसा चल रहा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं चला, फिर तो रॉड गिर जाएगी यार रेल्स पे, नीचे गिर जाएगी ऐसे करोगे तो। ये डायग्राम ऐसा है, रेल्स ऐसी हैं और ये रॉड ऐसे मूव कर रही है। इसका टॉप व्यू, इसका कैमरा का टॉप व्यू आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। तो सब कुछ टेबल का टॉप है, मतलब टेबल के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है और ये डायग्राम ऐसा है। तो प्लीज़, ये हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ रॉड है, ये वर्टिकल मोशन ऑफ रॉड नहीं है, ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। अब करें शुरू। इस क्वेश्चन के अंदर ये एक रॉड है, एक बैटरी है, एक स्विच है, लेंथ ऑफ द रॉड L है और रेजिस्टेंस इसमें R है। क्वेश्चन है, टाइम t इक्वल टू 0 पे आपने स्विच ऑन कर दिया। स्विच ऑन होते करंट भागा, बैटरी का करंट आया और फिर क्या हुआ, आपको वेलोसिटी निकालनी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखो मेडिकल के लिए लिख ले, नॉट फॉर मेडिकल। यार ये तो आप शक्ल देख के बता सकते हैं मेडिकल वाले, ये तो तुम्हारे नहीं आने वाला, पक्की बात है। नॉन मेडिकल के लिए आम बात है ऐसी इंटीग्रेशन, तो नॉन मेडिकल वालों को तो करना पड़ेगा। मेडिकल में एंड का रिजल्ट आएगा, मैं मार्क करवाऊंगा, वो हाईलाइट कर लेना बस। तो पहले नॉन मेडिकल वाले के लिए कर लेते हैं, फिर 3-4 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं है, ताकि मैं बता दूं कि मतलब मेडिकल वाले ऐसी टेंशन ना लें कि यार हमसे हो नहीं रहा, आएगा नहीं। तो इसके अंदर बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे को क्या निकालना है, मेरे को वेलोसिटी निकालनी है। देखो हुआ क्या, हुआ ये कि जैसे ही आपने इसको ऑन किया, इसमें करंट भागा, करंट कितना आया, I। जैसे करंट आया, ये रॉड में करंट कैरिंग वायर लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड, इस पे फोर्स लगनी स्टार्ट हो गई। कितनी, F इक्वल टू BIL। BIL कैसे लगी, BIL की वैल्यू ऐसे लगी, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। B बोर्ड के अंदर है, करंट नीचे भागा तो F इक्वल टू BIL कहाँ आई, टूवर्ड्स राइट। ऑब्वियसली रॉड कहाँ भागी, टूवर्ड्स राइट। जैसी खुशी खुशी रॉड आगे भागी तो रॉड को याद आया, ये तो मोशनल ईएमएफ का टॉपिक हो गया। लेंस याद आ गया और फैराडे याद आ गया कि ऐसे कैसे भागूंगी, भागने तो फ्लक्स चेंज होगा, तो मेरे को भागना नहीं चाहिए। उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो गई जो आपके करंट को कम करने की कोशिश करेगी और इस रॉड को राइट मूव करने से रोकेगी। और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है क्या है, BLV। तो फिर जो नेट करंट आया, देखो अगर ये मोशनल ईएमएफ ना डेवलप होती, BLV, अगर फैराडे का लॉ ना लगता, मोशनल ईएमएफ ना होती, तो करंट कितना होता, EMF बाय R। बैटरी की EMF क्या है, E डिवाइडेड बाय R। ये करंट हो जाता, I इक्वल टू E बाय R, डन। लेकिन हुआ क्या, इसे मोशनल EMF डेवलप हो गई और आपकी मोशनल EMF ने बैटरी की EMF को अपोज किया, तो क्या नेट EMF आई, E माइनस BLV। तो करंट का फॉर्मूला क्या आया, E माइनस BLV डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना, R। पॉइंट समझ में आ रहा है। अब सोचो ना, आपकी EMF डिक्रीज हो गई, ऑब्वियसली आपका नेट करंट घट गया, और वैसे भी करंट तो घटना ही था क्योंकि आपने जो करंट सेंड किया, मोशनल EMF ने उल्टा करंट सेंड करके आपके करंट को घटा दिया, कितना, इतना। पहला रूल क्लियर है। अब आपको पता है कि फिर एक्सेलरेशन क्या होती है, फोर्स अपॉन मास। आपको क्या निकालनी है, वेलोसिटी। तो रॉड एक्सेलरेट की, क्योंकि रॉड रेस्ट से स्टार्ट हुई तो रॉड एक्सेलरेट करेगी, फोर्स अपॉन मास। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, BIL। इस I की पूरी वैल्यू को उठा के यहां पे पुट कर दिया तो क्या आ गई, एक्सेलरेशन आ गई। अब आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो आप क्या करें, एक्सेलरेशन को लिखें dV/dt। फिर मेडिकल का काम खत्म, नॉन मेडिकल शुरू। dV और V वाला फंक्शन एक तरफ, V और वेलोसिटी वाली टर्म्स एक तरफ और बाकी टर्म्स एक तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसे इंटीग्रेट करें 0 से लेके वेलोसिटी V तक, क्योंकि आपको V निकालना है, और 0 से लेके T तक। इसकी इंटीग्रेशन T, इसकी इंटीग्रेशन log ऑफ 1 अपॉन समथिंग, log ऑफ ये रही, डिवाइडेड बाय, आपको मैथ्स में सिखाया होगा, V का कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। V का कोफिशिएंट क्या है, माइनस BL। फिर लिमिट पुट करो, मैथ्स के लोग कर पाएंगे इसमें, लिमिट पुट, एक बार V की जगह V, एक बार V की जगह
0। इसे सॉल्व करना, फिर सॉल्व करते करते लॉग आ जाएगा। मैथ के लोग जानते हैं लॉग को कैसे हटाना है। लॉग जब राइट साइड पे जाएगा तो एक्सपोनेंट बन जाएगा कुछ ऐसे, और e बाई ई वन थोड़ा और सॉल्व करके v का फॉर्मूला आएगा, ऐसा ऑप्शन आपको दिखेगा। लेकिन अगेन ये मेडिकल और एनसीईआरटी का तो बिल्कुल भी नहीं है, कहीं पर भी मेडिकल के लिए बिल्कुल भी नहीं है, नहीं आएगा आपको। लेकिन नॉन मेडिकल वालों को समझ में आ रहा है कि जिन ऑप्शन में एक्सपोनेंट गिवन होगा वो क्यों एक्सपोनेंट आ रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन से dv बाई dt से इंटीग्रेशन से va की वैल्यू आ रही है। तो वेलोसिटी आ गई। अब बहुत देर के बाद क्या होगा, बहुत देर का मतलब एट टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये झगड़ा खत्म हो जाएगा, क्योंकि f इज इक्वल टू बी आई एल। अभी हो क्या रहा है, अभी f इज इक्वल टू बी आई एल बड़ा है और मोशनल ईएमएफ छोटी है। थोड़ी देर के बाद ये कॉन्स्टेंट वैल्यूज बराबर हो जाएंगी और स्टेडी स्टेट आ जाएगा। बहुत देर का मतलब टाइम को इन्फिनिटी पुट कर दो, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होती है, तो फॉर्मूला वेलोसिटी का क्या आएगा, e अपॉन बी एल, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके e क्या आएगा, बी एल वी। तो मेडिकल में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर एक रॉड है, आपने करंट को ऑन किया और रॉड ने मूव करना शुरू किया एट अ स्टेडी स्टेट, लिखा होगा एट अ स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब जब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को, शुरू में वेलोसिटी बढ़ी, इस केस में शुरू में रेस्ट पे रॉड थी, वेलोसिटी बढ़ती 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 कांस्टेंट हो जाएगी, उस कांस्टेंट वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। तो वो पूछेगा व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी तब आती है जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो e किसके इक्वल होगा, बी एल वी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके v क्या आएगा, e अपॉन बी एल। ये मेडिकल क्वेश्चन आएगा, उसमें मेंशन होगा स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट या फिर t इक्वल टू इन्फिनिटी या आफ्टर लॉन्ग टाइम, एक ही बात है। स्टेडी स्टेट का होना, आफ्टर लॉन्ग टाइम होना, या कांस्टेंट वेलोसिटी होना, बात एक ही है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी भी कोई झगड़ा नहीं करना है, ये सब एक्सपोनेंट कुछ नहीं आएगा। ये तो तब आएगा जब बॉडी रेस्ट से एक्सेलरेट कर रही होगी, अदरवाइज तो 1 मिनट में आंसर आएगा। तो ये मार्क कर लेना, आंसर आ जाएगा आपको। मेडिकल की बुक्स में ऐसा आंसर गिवन होगा। देखो क्या क्वेश्चन है, चेक करो। में गिवन है कि एक ना रेक्टेंगुलर लूप है, रेक्टेंगुलर लूप की रेजिस्टेंस ने गिवन, इसकी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ गिवन है लैम्डा। तो लैम्डा का मतलब है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। इसको ना मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल रहे हैं, इसका कुछ पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड में और कुछ बाहर निकल रहा है। मोशनल ईएमएफ की डेरिवेशन यही तो थी, इमोशनल ईएमएफ डेवलप होती है बीएलवी। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको क्या निकालना है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, किस में, बी में और सी में, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और डी में। इनमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मुझे एक आंसर दो। बी और सी तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू यहां पर क्या आनी चाहिए, 0। ऐसा लगता है आनी चाहिए, 0 होगी नहीं। ये क्या चक्कर है, ये तो फील्ड के भी बाहर है, ना फील्ड है ना कुछ है, तो फिर ईएमएफ कहां से जनरेट हो गई। अभी बताता हूं, इसका आंसर दो। ए बी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप होगा, ए बी में, ए बी में ईएमएफ क्या डेवलप होगी, फॉर्मूला क्या लगता है, बीएलवी।
लेकिन ये फॉर्मूला लगाने के लिए बी, एल और वी तीनों कितने एंगल पर होने चाहिए? 90। यहां पर लेंथ और वेलोसिटी सेम लाइन में है, तो इसमें ईएमएफ डेवलप नहीं होगी। सिखाया था, जब ये और ये सेम एक्सिस पे होते हैं, लाइन सेम है, तो ईएमएफ डेवलप नहीं होगी। इसमें भी डेवलप नहीं होगी, इन दोनों लाइन में डेवलप नहीं होगी। इसमें देखें, ये तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो इसमें ईएमएफ डेवलप होगी कितनी? बीएलवी। मैग्नेटिक फील्ड बी है, कांस्टेंट है, लेंथ इसकी छोटी भी है, और वेलोसिटी कितनी है इसकी? वी। तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या बनेगा इसमें? बीएलवी। बीएलवी में लेंथ की जगह क्या पुट करेंगे? छोटा बी है, 90 बोर्ड के अंदर है, लेंथ इधर है और वेलोसिटी इधर, तीनों एक्सिस 90 है। सही है। आप कहोगे फिर ये तो समझ में आ गया बीएलवी, ये भी समझ में आ गया कि ये परपेंडिकुलर नहीं है, जीरो है, ये कहां से पैदा कर गया पोटेंशियल डिफरेंस? ये ऐसे पैदा कर गया, यहां से करंट शुरू होगा, करंट डेवलप होगा, वो जो करंट डेवलप होगा, पैदा होगा, वो घूम के इसमें भी जाएगा, क्योंकि वो इसमें भी जाएगा तो यहां पर भी V इक्वल टू आई आर से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर जाएगा। तो समझ में आ रहा है यहां तक? तो वहां का पैदा हुआ करंट यहां से घूमेगा और हर इस वायर में भी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। तो हम एक काम करते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में एक टेक्निक है। क्या टेक्निक है? ये कुछ भी कर, ये खुद तो कुछ नहीं पैदा कर रहे, ये वायर कर रही है, तो यहां पे अगर करंट पैदा हुआ तो मुझे आंसर दो, करंट की पैदा होने की डायरेक्शन क्या होगी? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? राइट हैंड। बी बोर्ड के अंदर थंब राइट, मोशन ऑफ अ कंडक्टर, तो करंट कैसे होगा? ऊपर। तो बी इधर, मोशन ऑफ कंडक्टर इधर, तो करंट ऊपर। अगर करंट ऊपर, इंड्यूस करंट ऑलवेज मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव होगा, ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा। सही यहां तक? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो बताने जा रहा हूं। तो अगर यहां पर मोशनल ईएमएफ डेवलप हुई बीएलवी, ये इंपॉर्टेंट है बीएलवी, तो तुम एक काम करो, इस क्वेश्चन को करंट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लो। कैसे? यहां पे इसकी जगह एक बैटरी लगा लो। इमेजिन करो एक बैटरी लगी हुई है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? बीएलवी, बी इंटू स्मॉल बी इंटू वी, यही तो पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये कैसे करोगे कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, ऐसे करोगे। करंट कहां गया था? माइनस से प्लस, तो ये प्लस, ऊपर वाला प्लस है तो बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव, और ये नेगेटिव तो छोटे वाला टर्मिनल नेगेटिव, प्लस एंड माइनस। तो बैटरी ऐसे लगेगी, प्लस एंड माइनस। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक। अब ये बताओ, इसकी लेंथ क्या है? एल, और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या है? लैम्डा। तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? लैम्डा इंटू एल। इसकी भी क्या होगी? लैम्डा इंटू एल। इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? लैम्डा इंटू छोटा बी, और इसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी? लैम्डा इंटू छोटा बी। तो आपने अपने क्वेश्चन को करंट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया। अब पहला क्वेश्चन है, मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। किसमें? मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इसमें, इन दो पॉइंट्स में। तो मैं क्या करूं? ओम लॉ लगा लो। ओम लॉ क्या कहता है? करंट को इससे क्या कर दो? मल्टीप्लाई, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, ये देखो तो क्या आ गया? पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया। जब शुरू में जीरो सोच रहे, जीरो नहीं है, करंट इंटू रेजिस्टेंस कर दो। और करंट की वैल्यू क्या है? करंट की वैल्यू इसमें होने वाली है, इधर देखो, करंट की वैल्यू है टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज सम ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। ये देखो करंट आ गया। बीएलवी को किससे डिवाइड कर दिया? चारों रेजिस्टेंसेस से डिवाइड कर दिया, तो टोटल करंट आ गया। तो करंट समझ में आ रहा है? ईएमएफ को चारों रेजिस्टेंस को ऐड करके डिवाइड करेंगे तो करंट आ गया। ये जो करंट आएगा इसको उठा के यहां पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा बी और सी में, बी और सी में, यानी कि इसमें। तो पहला आंसर क्लियर है। ओम लॉ से कैलकुलेट कैसे करना है। दूसरा, वो कह रहे हैं मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के दो। किसमें? ए में और डी में, ए में और डी में। ये रहा ए, ये रहा डी, ए में और डी में। तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए में और डी में, ए में और डी में, तो आप यहां से मत निकालें, क्योंकि ओम लॉ जब लगाएंगे तो यहां बैटरी का चक्कर पड़ जाएगा। तो मुझे पता है कि ये वायर और ये वायर सब किस में कनेक्टेड है? इन पैरेलल। देखो ना, यहां से जाओ या यहां से जाओ, ये सब किस में कनेक्शन है? इन पैरेलल। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग पोटेंशियल डिफरेंस यहां से, मैं पोटेंशियल डिफरेंस कहां निकाल लूंगा? यहां से। तो यहां पे टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? लैम्डा इंटू एल प्लस लैम्डा इंटू बी प्लस
प्लस लैम्डा इंटू बी प्लस लैम्डा इंटू एल, ये टोटल रेजिस्टेंस है, इसको मैं करंट से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, और जो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहां का भी पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग यहां से, मैंने यहां से निकाल दिया, तो इसलिए आप चेक करो, तो सेकंड केस में करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया उसने, और करंट हमें ऑलरेडी पता है, मल्टीप्लाई करके आपके पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आएगी। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे मोशनल ईएमएफ की प्रॉब्लम को करंट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके आपने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को निकाल लेना है। ठीक है, यहां तक डायरेक्ट मतलब ए से डी, हाँ निकाल, किरचॉफ लॉ लगाना पड़ेगा इसमें, फिर अवॉइड कर रहा हूं मैं, इससे बेटर है कि वहीं से निकाल लो। सर सर ये लो, इस क्वेश्चन को देखो प्लीज, रादर ये क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट है। तो क्या कॉन्सेप्ट है इसको समझते हैं, और मेडिकल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, आप शक्ल देख सकते हो यार, मेडिकल वाले कैसे करेंगे इसे। मेडिकल वालों के लिए स्टेडी स्टेट पे क्वेश्चन आएगा, स्टेडी स्टेट का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट पे, और ये जो केस है जब एक्सपोनेंट आते हैं इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो ऑप्शन आपको एक्सपोनेंट में दिखेगा, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एफ इज इक्वल टू EMF BLV से आंसर आ जाएगा। मैं बताता हूं एक्चुअल में हुआ क्या, जरा इस केस को एक बार देखते हैं। इसके अंदर फिर से रॉड हॉरिजॉन्टल है, इसके अंदर मान लो एक रॉड है और ये मूव कर रही है, और कैसे मूव कर रही है, इसे मैं मूव करवा रहा हूं। मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, फोर्स अप्लाई करके रेस्ट से मैंने इसको मूव करवाना शुरू किया, तो इसने एक्सेलरेट होना शुरू किया। जैसी रॉड मूव करती है इसमें करंट पैदा हो जाता है, करंट पैदा होता है तो इसमें F इज इक्वल टू BIL लगनी स्टार्ट हो जाती है। रॉड मूव करने को मना करती है कि मैं नहीं मूव करूंगी क्योंकि मेरा फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो रॉड क्या करेगी, करंट पैदा करके F इज इक्वल टू BIL ऑपोजिट पैदा करेगी मेरी अप्लाइड फोर्स के, ताकि मैं इसे खींच रहा हूं, इसे पसंद नहीं आ रहा खींच रहा, तो F इज इक्वल टू BIL ऑपोजिट डायरेक्शन में पैदा कर लेगी। तो इसमें करंट कितना पैदा हुआ, नंबर 1 मोशनल EMF BLV है, BLV को R से रेजिस्टेंस से क्या किया, डिवाइड, तो इसमें करंट इतना पैदा हो गया। तो मैं इसे F से खींच रहा हूं और ये अपोज कर रही है बाय अप्लाइंग एन ऑपोजिट फोर्स, कितनी, BIL। मान लो 1 मिनट के लिए, शुरू में क्या होगा, शुरू में तो मेरी फोर्स बड़ी होगी, और मेरी फोर्स बड़ी होगी तो F बड़ा होगा, करंट तो अभी छोटा ही प्रोड्यूस होगा क्योंकि अभी शुरू हुआ, तो F इक्वल टू BIL छोटा होगा, तो मेरी फोर्स बड़ी, ये फोर्स छोटी। बहुत देर के बाद क्या होगा, F किसके इक्वल हो जाएगा, BIL, और अगर F BIL के इक्वल हो गया, कोई छोटी बड़ी फोर्स नहीं है, बराबर फोर्सेज हैं, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। उसे बोलते हैं स्टेडी स्टेट या टर्मिनल वेलोसिटी का केस होना। मेडिकल वालों को वो केस आएगा, नॉन मेडिकल वो कहेगा जिसमें वेलोसिटी निकालो। अब प्रॉब्लम है कि भाई, और वो भी शुरू में एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये मानना पड़ेगा कि ये फोर्स बढ़ गया, BIL छोटा, ये देखो ये फोर्स बढ़ गया, BIL छोटा, तो नेट फोर्स क्या बनेगी, बड़ी में से छोटी फोर्स को क्या कर दिया, माइनस, उसको मास से डिवाइड किया तो क्या ही, एक्सेलरेशन। आई की जगह क्या पुट किया, BLV/R, सिंप्लीफाई किया तो ये टर्म आ गई। अपने को वेलोसिटी निकालनी है, अभी मैथ्स वालों को पता है एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, dV/dt, dV/dt को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मैथ्स वालों को पता है वेलोसिटी वाला फंक्शन वेलोसिटी के साथ, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई पहले भी किया था। फिर लिमिट 0 से V, 0 से T, अब ये मैथ्स वालों को फिर पता है इसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है, लॉग ऑफ, और फिर V के कोफिशिएंट से क्या करना है, इसे डिवाइड, फिर कुछ मैथ्स लगाना है, लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है, लिमिट पुट करनी है, सॉल्व करना है, V की वैल्यू निकालनी है, मैथ का काम है। मेडिकल वाले आराम करें अभी 2 मिनट। तो ऑप्शन में ये वेलोसिटी गिवन होगी फंक्शन ऑफ टाइम, और अगर पावर निकालनी है तो इस फोर्स को वेलोसिटी से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, तो पावर आ जाएगी इसमें। ये सब इंस्टेंटेनियस पावर्स हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज हैं। बहुत देर के बाद एट अ स्टेडी स्टेट F और BIL आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मींस बराबर फोर्सेस हो जाएंगी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। ये मेडिकल का क्वेश्चन आएगा,
और अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे टाइम को क्या पुट कर देंगे, इन्फिनिटी। अगर मैं यहाँ टाइम को इन्फिनिटी पुट करूंगा ये जीरो हो जाएगा और मेरे पास वेलोसिटी ये आएगी। आप मेडिकल के लोग सोच रहे हैं क्या करूं, ये याद करके टी इन्फिनिटी करूं, बिल्कुल ना करो। मेडिकल के लोग ऐसे करो, आपको ये पता है कि मैंने क्या फोर्स अप्लाई की थी, एफ, और रॉड ने क्या फोर्स अप्लाई की थी, BIL। और अगर वेलोसिटी को क्या करना है, कांस्टेंट, तो F मस्ट बी इक्वल टू BIL। तो एक्सेलरेशन तो जनरेट नहीं होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। F इज इक्वल टू B इंटू करंट I क्या है, BLV बाय R इंटू L। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वेलोसिटी की वैल्यू आएगी, चेक करो, FR बाय B स्क्वायर L स्क्वायर। लो वही आंसर आ गया सेम। तो मेडिकल के लोग ये रास्ता फॉलो ना करें, मेडिकल के लोग तो बस यही कर लें, F इज इक्वल टू BIL, I इज इक्वल टू BLV बाय R, लो आंसर। लेकिन इस वेलोसिटी, ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, और इस कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या नाम दिया जाता है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो इस कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। तो पेपर में लिखा होगा इन अ स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी का केस है ये। पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये नहीं करना, ये नहीं करना। ये हमने कर लिया सारा। इसमें एक टॉपिक लास्ट पेंडिंग है हमारा, और वो टॉपिक है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड।